लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पटना में जदयू नेता की हत्या, सीएम ने जताया शोक। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल, बोले तेजस्वी यादव। जदयू नेता की हत्या और सीएम पर हुए हमले पर पटना एसएसपी ने दी जानकारी। मुकेश सहनी बोले, सबको बेनकाब करूंगा वरना आरोप को बीजेपी साबित करे। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले वीआईपी के बागी नेता। सियासी गलियारे में मंत्री बनाए जाने की चर्चा। आरजेडी विधायकों पर गुस्सा गए स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, बोले ऐसी हरकतों पर निलंबन कर दूंगा। औरंगाबाद में दहेज के लिए पति ने की पत्नी की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में घर में 2 बम धमाका, 5 जिंदा मिले। 5 अप्रैल को नक्सलियों का बिहार समेत 4 राज्यों में बंद बुलाया और बिहार में गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत, लेकिन इन जिलों में चलेगी लू। अब खबरें विस्तार से। पटना के दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष एवं जनता दल यूनाइटेड के नेता दीपक मेहता को दानापुर के नासरीगंज में उनके घर के बाहर गोलियों से भून दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव है। आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतर आई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हत्याकांड पर अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने मृतक की आत्मा की शांति व स्वजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इधर किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है। बताया जा रहा है दीपक मेहता ने अपने घर में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बालू का ऑर्डर दिया था। बीती रात हाईवा से बालू उतरवा कर दावते वलीमा में जाने के लिए तैयार हुए तो 2 बाइक पर पहुंचे कुछ युवकों ने उन्हें गोली से भून डाला। पटना में जदयू नेता दीपक कुमार मेहता की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का बिहार में बुरा हाल है। राज्य में हत्या, लूट, अपहरण की घटना लगातार बढ़ रही है। पटना में जदयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के साथ बख्तियारपुर में हुई घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस बात की चिंता है कि जब मुख्यमंत्री राज्य में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या बात की जाए। तेजस्वी ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी मुझे यकीन है कि इस मामले में सिपाहियों पर कार्रवाई की जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि जदयू नेता के हत्यारों को पताल से भी खोज निकाला जाएगा। दानापुर में जदयू नेता की हत्या मामले में एसएसपी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक की जांच में जो बातें सामने आ रही है, हत्या के पीछे आगामी नगर परिषद के चुनाव के साथ साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी मामला हो सकता है। अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। मामला दर्ज होते ही पूरे मामले के अनुसंधान में तेजी आएगी। एसएसपी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकाल लिया है और जांच की जा रही है। वहीं बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला मामले में एसएसपी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उस युवक का इलाज मनोचिकित्सक से करवाया जा रहा है। अभी तक की जांच में उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। एसएसपी ने कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही उसके शारीरिक स्थिति के बारे में कुछ कहा जा सकता है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा निषाद समाज को आरक्षण दे, मैं अपनी पार्टी का विलय कर हरिद्वार चला जाऊंगा और कीर्तन करूंगा। उन्होंने भाजपा के आरोपों का बिंदुवार जवाब दे दिया। वीआईपी नेता सहनी ने कहा कि उन्हें किसी की दया या कृपा पर मंत्री पद नहीं मिला था, लेकिन मेरी बढ़ती ताकत भाजपा को चिंतित कर रही थी, लिहाजा साजिश कर मुझे मंत्री पद से हटवाया गया। भाजपा ने उन पर भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगाए हैं, उन्होंने इसकी जांच कराने की चुनौती दी और कहा कि मैं सार्वजनिक मंच से जवाब दूंगा। उन्होंने कहा वे देश के पहले मंत्री हैं जिन्हें काम करने से रोका गया तो उन्होंने 3 महीने में 150 पीत पत्र जारी किए। सहनी ने शहनवाज हुसैन के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि मैं कभी भाजपा के नेता का गलत तरीके से नाम नहीं लिया। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तीनों विधायकों ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी उपस्थित रहे। विधायक स्वर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव की नड्डा से हुई मुलाकात कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनमें किसी एक को सहनी की जगह पर मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं बीजेपी कोटे के कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है। नए लोगों को पार्टी मौका दे सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी अब 2024 की तैयारियों में जुट गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 में मिली जीत के बाद पार्टी ने आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है।
विधानसभा में आरजेडी के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लेकर सदन के अंदर चले गए। राजद सदस्यों ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तस्वीरें विधानसभा में भी लहरा दी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कड़ा ऐतराज जताया। अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राजद विधायकों को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या आप लोगों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की जाए। इस पर आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कड़े शब्दों में कहा, कर दीजिए कार्रवाई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, यह आचरण शोभा नहीं देता। बता दें कि कल ही विधान परिषद में इसी आचरण पर एक सदस्य को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान भी खड़े हो गए तो अध्यक्ष ने उन्हें भी डांट कर बैठा दिया। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के पहड़िया गांव में एक घर से महिला की फंदे से लटकी लाश बरामद की गई। महिला 6 माह की गर्भवती थी। उसकी 2 साल की एक बेटी भी है। जब महिला के मायके वाले उसके ससुराल पहुंचे तो देखा महिला का शव फंदे से लटका था और मृतका की बेटी रो रही थी। महिला के मायके वालों ने मृतका के पति पर बाइक और चेन की डिमांड पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने मृतका के देवर और ससुर को हिरासत में ले लिया। वहीं पति फरार है। मृतका की पहचान हिमांशु शर्मा की पत्नी प्रतिमा कुमारी के रूप में की गई है। मृतका की मां ललिता देवी ने बताया कि गांव के पड़ोसियों द्वारा फोन कर घटना की सूचना दी गई। इसके बाद वो प्रतिमा के ससुराल पहुंचे। वहीं मदनपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी के श्री कृष्ण नगर स्थित एक घर में 2 बम धमाका हुआ। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में 5 जिंदा बम बरामद किया है। वहीं घर में किराए पर रहने वाला युवक फरार है। इस बम धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ है। मालूम हो कि सोमवार को लखीसराय में बम धमाका हुआ था। इसमें 3 बच्चों समेत 7 लोग जख्मी हो गए थे। बम से बच्चे खेल रहे थे, तभी पहले एक बम फटा, फिर चंद पल में 2 और बम धमाके हुए थे। बता दें कि सोमवार को लखीसराय में भीषण बम विस्फोट हुआ था। इस घटना में एक ही परिवार के आधे दर्जन लोग जख्मी हो गए थे। जानकारी ये है कि इसी घटना में कुछ समय बाद शादी भी होनी थी। नक्सलियों ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में 5 अप्रैल को बंद की घोषणा की है। पूर्वी रीजनल ब्यूरो माओवादियों के प्रवक्ता संकेत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि केंद्रीय कमेटी और पूर्वी रीजनल ब्यूरो सदस्य कामरेड अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कंचन की गिरफ्तारी के विरोध में इस बंद की घोषणा की गई है। माओवादियों ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके पिता कामरेड कंचन दा के साथ पुलिस अमानवीय व्यवहार कर रही है। हिरासत में पूछताछ के नाम पर मानसिक यातना, शारीरिक दुर्बलता के बावजूद बेहतर इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं दी जा रही है। संगठन ये मांग करता है कि उनका उचित इलाज करवाया जाए, साथ ही उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा देकर बिना शर्त रिहा किया जाए। कंचन दा की गिरफ्तारी के विरोध में संगठन 5 अप्रैल को 1 दिवसीय झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम बंद का ऐलान करता है। बिहार में पूर्वा और पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में भी आंशिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रदेश के प्रमुख शहरों के अधिकतम तापमान बीते 2 से 3 दिनों में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पछुआ के कारण 1 अप्रैल को प्रदेश के औरंगाबाद, कैमूर, गया, नवादा में हीट वेव के हालात होने के साथ लू चलने की आशंका है। वहीं 30 मार्च को राज्य के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पूर्वा हवा के कारण आंशिक बूंदाबांदी के साथ बादल छाए रहने के आसार है, जिसमें तापमान में आंशिक गिरावट आ सकती है। इस तरह से देखें, राज्य भर में एक ओर गर्म हवा के थपेरे लोगों की परीक्षा लेंगे तो दूसरी ओर मौसम सुहावना रहेगा। मार्च में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, इससे लोगों को मई जून की चिंता सताने लगी है। नाइट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।